हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत मजे में होंगे। लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 तक उसे फुली कंप्लीट कर लिया था। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, तो हमने लास्ट अपनी वीडियोज में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 को अच्छे से कंप्लीट किया है। सीरीज में बिल्कुल हमारी ये मैथ्स जो है चल रहा है। आप सभी जाकर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अच्छे से इन्हें चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। लास्ट वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज 4.1 तक किया कंप्लीट, उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी सीखी कि इन्हें कैसे फॉर्म किया जाता है, क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसे कैसे बनाया जाता है। हमने वर्ड प्रॉब्लम से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी सीख ली। आज की इस वीडियो में हम इनके सॉल्यूशंस पर जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। लास्ट वीडियो में हमने यहीं तक इसे फॉर्म करना सीख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। आज देखते हैं, अब हमें इनके सॉल्यूशन सीखने हैं। तो सबसे पहले हम मान लीजिए, यहाँ में एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर हम यहाँ पर x को जो है 1 मान ले, लेट कर ले हम x को 1, तो इसका देखते हैं सॉल्व करके हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। x की जगह पर हम 1 रखते गए तो हमारे पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 अगेन 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में आपके पास 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपके पास 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। तो देखिए, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, ये हमारी राइट हैंड साइड है एंड ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो माइनस 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड वाले में भी हमारे पास 0 था, तो दोनों इक्वल होगी। यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल हो गई, यानी कि 0 हो गई। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जो 1 है वो हमारा सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वही होता है जहां पर आपकी जो दोनों वैल्यूज हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, क्योंकि आपने इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन लगाया हुआ है। यहाँ हमें एक्स नहीं पता क्या है। अगर हम एक्स की कुछ भी ऐसी वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब ही यही है, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू जिसके थ्रू जो वो पूरी की पूरी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा है, वो इक्वल हो जाए 0 के, तो वही हमारा जो होगा उसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि x की कुछ भी ऐसी वैल्यू जो उसे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 प्रूव कर दे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखिए, अब मैंने आपको सॉल्यूशन समझा दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। यानी कि जो भी x की कुछ भी ऐसी वैल्यू जिसके वजह से वो पूरी इक्वेशन जो है हमारी 0, वो पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है 0 के इक्वल हो जाए, तो वही हमारा सॉल्यूशन है। अब आपको पता है, आपने लास्ट जब पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ा तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस, क्योंकि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसके टोटल 2 जीरोस हो सकते थे। सेम उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो x की वैल्यूज, यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो भी एट मोस्ट 2 आ सकते हैं। यानी कि x की ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज आ सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। उन्हें हम रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू जो हमने 1 ली, जिसकी वजह से ये 0 हो गया, ये सॉल्यूशन भी है, ये रूट भी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसे हम ये कह सकते हैं 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन्हें हम रूट्स भी कह सकते हैं। अब देखिए, लास्ट 9th क्लास में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू करना सीखा है। आपको पता है कि हमें क्या करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम इसे सॉल्व करने लगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, यानी कि डिवाइड कर 2 भागों में बांटना होता है। कुछ ऐसे भाग में बांटना होता है बीच वाली टर्म को कि उसे प्लस माइनस करने से तो हमारे पास माइनस 3x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाए, बाहर वालों की मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो कुछ ऐसा नंबर हमें यहाँ चाहिए होता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आज हम उसी अपने मेथड का यूज करते हुए करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए, इस कंसेप्ट को आपने आई होप अच्छे से सीख लिया होगा। तो आगे हम अपना 4.2 एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी 4.2 यहाँ स्टार्ट होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमारे पास इसके आगे पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स कह लीजिए या सॉल्यूशन, और वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इसके एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स यहाँ निकल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो देखते हैं कैसे वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में मेथड में जिन्हें नहीं आता तो मैं उन्हें बिल्कुल बेसिक से समझाने की अपने यहाँ कोशिश करूंगी। आपको देखिए यहाँ क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको विद साइन लेकर चलना है। देखिए जिसके साथ कोई साइन नहीं है, यहाँ पॉजिटिव साइन है यानी प्लस का साइन है, यहाँ पर 3 के साथ नेगेटिव साइन है, 10 के साथ भी यहाँ पर नेगेटिव हमारे पास माइनस का साइन है। तो साइंस के साथ आपको लेकर चलना है। आपके बीच की टर्म क्या है, -3x है। अब -3x को आपको स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है, 2 भागों में उन्हें तोड़ना है। और ऐसे भाग में आपको तोड़ना है कि आप जब उनकी दोनों की मल्टीप्लाई, उन दोनों जो आप पार्ट्स के बनाएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाए इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि x के साथ कुछ नहीं है तो यानी कि आपके पास 1 है, 1 into 10 यानी कि 10। तो कुछ ऐसे 2 पार्ट्स में आपको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने से तो आपके पास आ जाए -10 और प्लस माइनस प्लस या फिर माइनस करने से आ जाए -3x। तो ऐसी कौन सी टर्म्स हो सकती हैं। अब वो फाइंड आउट, अगर देखिए वैसे तो बहुत इजीली यहाँ समझ आ रहा है, अगर आपने 9th में अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आपको आ गया होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता तो मैंने बहुत सीधा सा आपको बता देती हूँ एक बार उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आपको जो है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यानी कि 10 into 1 10, उसका आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं और उन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके आपके जो है ये दोनों टर्म्स यहाँ पर बनती हैं। देखिए मान लीजिए हम 10 into 1 है हमारे पास, तो 10 into 1 हो गया 10। 10 का हम प्राइम फैक्टर्स कर लें तो 2 5 10 एंड 5 का 1 आ जाएगा। तो 2 और 5 आपके पास यहाँ पर है। अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास और फैक्टर जिसके नहीं बने, तो 2 और 5 ही बने हैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से। तो जो आपके पास 2 फैक्टर्स बने हैं, इन्हीं 2 को देखिए आप यूज करके क्या ये दोनों बातें क्लियर हो रही हैं। 5 2 10 यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है, यस आ रहा है। अब देखिए 5 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास 3 भी आता है। तो इसका मतलब प्लस माइनस करने से बीच का आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा साइड्स की मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हम इन दोनों को यहाँ पर बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके लिख देंगे। तो देखिए 3 हमें एक्स स्क्वायर का एज इट इज लिख लेंगे, माइनस का 3x, -3x की जगह हम इन दोनों का यूज कर लेंगे। जैसे कि अब माइनस का 3x है, यानी कि माइनस कब आता है प्लस माइनस करने से, जब हमारे पास बड़े वाली टर्म माइनस की होगी तो बड़े वाली टर्म के साथ का साइन लगेगा। तो देखिए -5x + 2x। अब हमने इस पूरे -3x की जगह पर ये 2 चीजें लिख दी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसको लिखो या इसको, बात एक ही है, क्योंकि -5x + 2x का मतलब ही होता है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3x। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें, 5x और 2x को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 10x², आपके पास आएगा 10x²। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 10x²। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने से ये दोनों टर्म की मल्टीप्लीकेशन आ रही है, प्लस माइनस करने से -3x आ रहा है। तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक है। यहां से आपके पास आपने बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया, आपको माइनस का 10 चाहिए था, माइनस का 10 भी आ रहा है, तो आपने बीच वाली टर्म को यहाँ स्प्लिट कर लिया, साइड की टर्म को हमने एज इट इज यहाँ लिख लिया =0। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से x² - 5x से आपको कुछ ना कुछ अंदर लेना है। देखिए यहां हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे कॉमन, 1x को अंदर बचेगा, हमारे पास 1x रह जाएगा क्योंकि हमने 1x को बाहर ले लिया। अब माइनस का 5, क्योंकि अब x दोनों में था हमने कॉमन ले लिया, दोनों में था तो बाहर ले लिया, और यहां से बचा x, यहां से बचा -5। अब प्लस में यहां हम बाहर ले लेंगे 2। अब देखो 2 हमारे पास यहाँ दोनों में है तो हमने 2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x। अब प्लस यहाँ पर है तो यहाँ बचा है हमारे पास -5, क्योंकि इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया
2 5 10 होता है, तो यहाँ सिर्फ हमारे पास 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा आपकी जो है इक्वल होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह सिर्फ आप एक को ले लेंगे, दूसरी को छोड़ देंगे। अब यहां से x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, x प्लस 2, एक ये ले लेंगे और एक ये वाली को हाफ ब्रैकेट बना लेंगे इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस 5 को जब 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 को जब 0 के इक्वल रखेंगे, तो क्या आएगा, माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 5 ही होता है। प्लस का 2 है तो उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 2। तो यहां से हमारे पास x की जो है 2 वैल्यूज निकल कर आगे ही नहीं करेंगे हम, 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां से हम कह सकते हैं 5 माइनस 2 आर 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास ये 2 रूट्स यहां पर निकल कर आ गए। अब चलिए इसके बाद करके देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 1 के बाद पार्ट 3 करेंगे। सेकंड को आपने खुद से ट्राई करना है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं 4.2 के अंदर। तो सेकंड और फोर्थ मैंने छोड़ दिया है, बाकी 3 आपको करा दिए, वो दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखेंगे। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो अब आपको क्या करना है, बीच वाली टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि जब आप उसे प्लस माइनस करें तो आपके पास 7x बन जाए। जब उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करें तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आए। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या है भाई, तो देखिए 5 के साथ ही मल्टीप्लाई में है √2, और मल्टीप्लाई में ही हो जाएगा एक और √2, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 5 √2 मल्टीप्लाई √2, यानी कि अब आप इनकी जब मल्टीप्लाई करें √2 और √2 का क्या मतलब होता है, आधा 2, और आधा 2 ये क्या बन गए, पूरा 2 बन गया। तो 5 इंटू 2 हो गया, 5 इंटू 2 आपके पास हो गया 10। तो 10 जो मल्टीप्लाई करने से आए वो तो आए 10, और प्लस करने से आए आपके पास 7। तो कैसे वो नंबर्स होंगे, तो देखिए फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज लिख लेंगे। अब 5 2 10, 5 और 2 ऐसे नंबर हैं जिन्हें प्लस करने से तो 7 बनेगा और मल्टीप्लाई करने से 10 बनेगा। 5 2 10, तो हम यहाँ पर वो दोनों नंबर्स कौन से ले लेंगे, एक 5x ले लेंगे, दूसरा 2x ले लेंगे, और थर्ड टर्म इस पूरे 7x की जगह पर हमने ये पूरा रख दिया। अब देखिए थर्ड टर्म को हम एज इट इज यहाँ लिख लेंगे, 5√2 इक्वल्स टू 0। अब अगेन हमें क्या कर लेना है, हमें यहाँ पर x को बाहर ले लेना है। दोनों में हमें कॉमन देखना है। पहले दोनों टर्म में हमने कॉमन देखा, x है हमारे पास, तो हमने x को बाहर रख लिया। √2x हमारा अंदर बच गया क्योंकि एक x हमने बाहर ले लिया। नेक्स्ट में हमने x बाहर ले रखा है तो अंदर आ गया हमारे पास 5। अब देखिए, अब दोनों में हमारे पास क्या चीज कॉमन है, 2 तो हमारे पास कॉमन नहीं है। हम √2 यानी आधा 2 बाहर ले लेंगे। आधा 2 तो दोनों में है, इसमें भी है, और आधा ऑलरेडी जब पूरा है तो आधा भी है इसके अंदर। तो जब हमने आधा रूट यानी √2 बाहर ले लिया तो √2 अंदर रह गया यहाँ से, क्योंकि आधा यहाँ आ गया, आधा यहाँ अंदर आ गया ब्रैकेट में। तो देखिए जब हमने √2 कॉमन लिया हुआ था तो 5√2 का बन गया 5। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपका ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल आ रही है ना, तो इसका मतलब एक ही सीधा सा मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है एकदम करेक्ट है, आप ठीक जा रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए अब एक आपकी जो है, ये दोनों सेम है तो इनको एक बार लिख लेंगे हम यहाँ। नेक्स्ट x और ये √2, सॉरी प्लस का था यहाँ पर, तो x प्लस √2, ये दोनों आपकी यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स बन जाएंगे, x प्लस √2, और एक ये वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट आपकी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इन दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल रखते जाना है, इक्वल्स टू 0, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या, x की हमने वैल्यू निकालनी है। 5 यहां जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, और जो √2 यहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ वो यहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सेम इसी तरह x इक्वल्स टू माइनस √2। तो ये और ये दोनों क्या हुए, हम लिख देंगे लास्ट में वही लाइन सेम लिख देंगे, -5/√2 एंड -√2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने 2 सॉल्यूशंस इसके फाइंड आउट यहां पर कर दिए। नेक्स्ट को देख लेते हैं।
100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसे लेने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने से तो हमारे पास 20 बन जाए और मल्टीप्लाई करने से 100 इंटू 1 100 बन जाए। अब 10 इंटू 10, ये छोटी छोटी चीजें तो आप अच्छे से एस्टिमेट लगा सकते हैं। अगर फिर भी कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत बड़ा नंबर आ जाए जिन्हें आपको समझ ना आए कि उसे कैसे स्प्लिट करें, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, 100 जैसे ये कुछ भी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से जो भी आता है उसके आपको प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। उन्हीं प्राइम फैक्टर्स की कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आपकी ये दोनों टर्म्स यहाँ बन जाएंगी। तो यहाँ हमारे पास है 100x², तो हम यहाँ फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, बीच वाली को स्प्लिट करना है, यानी कि 20x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10x और माइनस का 10x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का आ जाता है, तो माइनस माइनस जब हम प्लस करेंगे तो 10 10 हो जाएगा, 20 आपका x हो जाएगा। और 10 इंटू 10 दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा और माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ये सही बन रहा है, तो यहां से इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हम दोनों में क्या चीज कॉमन है, हमारे पास यहाँ 10x कॉमन है दोनों में, क्योंकि देखिए 10 यहाँ पर भी है, x 2 है यहाँ पर, यहाँ 10x ऑलरेडी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 10 यहाँ हमने बाहर ले लिया तो 10 अंदर बच जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 100 होता है, तो 10x हमारे पास अंदर बच गया, 10x बाहर ले लिया, 10x अंदर बच गया, और माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस का अगर 1 ले लें, अब यहाँ हमारे पास कॉमन कुछ भी चीज नहीं है, जब कुछ भी कॉमन आपके पास ना हो तो आपको 1 को ले लेना है बाहर और देखना है कि आपको यहाँ पर 10x माइनस 1 बनाना है, लेकिन आपके पास है 10x प्लस 1, तो आपने माइनस को बाहर ले लेना है। माइनस को बाहर लेने से क्या होता है, अंदर के सभी साइंस आपके उल्टे हो जाते हैं। अब माइनस आपने बाहर लिया है तो माइनस 10x जो था वो तो प्लस का बन गया, और जो प्लस की टर्म थी वो आपकी माइनस की बन गई, दोनों ब्रैकेट्स इक्वल हो गई। अब ब्रैकेट्स इक्वल होने के बाद आप दोनों की अलग अलग ब्रैकेट्स बना लेंगे, 10x माइनस 1 ये तो हमने इसकी बना ली, और एक जो बनी बनाई ब्रैकेट है वो भी है 10x1, यानी कि दोनों ही ब्रैकेट हमारी इक्वल आ गई यहाँ। तो अब देखिए 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/10, x इक्वल्स टू 1/10। ये 1 इधर गया, प्लस का बन गया, अपोन में 10 आ गया, सेम इसी तरह तो आपने लिख देना है 1/10 आर टू सेम रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दोनों रूट्स हैं वो बिल्कुल सेम निकल कर आए हैं, और यहीं पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके 2 पार्ट्स बचे हैं जो कि आपको सच में आज ही घर पर ट्राई करने हैं, अदरवाइज आप इसे भूल जाएंगे, कंसेप्ट आपको ध्यान नहीं रहेगा। अगर आप किसी भी कंसेप्ट को पक्का करना चाहते हैं तो समझने के बाद, वीडियो देखने के बाद जरूर आप एक आधा जो क्वेश्चन आपका बच जाता है उसे खुद से ट्राई कीजिए, और मेरे कराए हुए क्वेश्चंस को भी आप खुद से करके देखेंगे, तभी आप अच्छे से उस कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एग्जांपल 1। आपके पास जब आप बुक्स को खोलकर देखेंगे तो इस चैप्टर के अंदर जो आपका एग्जांपल 1 है, एक्सरसाइज 4.1 से भी पहले जो एग्जांपल 1 दिया गया है उसके अंदर आपके पास क्या है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, दो वर्ड प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 1 के अंदर, और उन दोनों में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बनाना सिखाया गया है, क्योंकि तब तक आपने यही चीज सीखी थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो आप बना लेते हैं उस एग्जाम्पल के अंदर, तो जो इन्होंने कहा है कि उस एग्जाम्पल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है आपको उन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो यही आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है। तो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसकी डायरेक्ट यहाँ पर मैंने जो उन्होंने बना दी थी फॉर्म, वहां से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ उठा लिया है, क्योंकि हमें यही कहा गया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एग्जाम्पल 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वहां पर बनी हुई है, हमें सिखाई गई है, जो हमने 4.1 में अच्छे से कर लिया। तो एग्जाम्पल 1 को आप अच्छे से खोलकर देखना कि कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी है, आगे इन्हें सॉल्व करना हम यहाँ पर सीख लेते हैं। अब देखिए बीच वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना है। अगेन आपको जो मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए वो आना चाहिए 324, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, 324 उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए और प्लस माइनस करने से आना चाहिए 45। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इसे किस में, मतलब किन दो नंबर्स में तोड़े कि हमारे पास 324 आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आता तो आपको यहाँ सीधा सीधा यहाँ प्राइम फैक्टर्स बना के देख लेने हैं 324 के। तो देखिए 2 से जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81, यहाँ 3 से ये कटेगा,
देखिए 2 2 3 3 3 3 यानी कि 3 4 टाइम्स और 2 2 टाइम्स, ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए। अब देखिए मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली इन सभी को मल्टीप्लाई करने से ही 324 आया होगा, ये तो आप सभी जानते हैं कि इन सभी को मल्टीप्लाई करके ही 324 आएगा। तो जो हमारा यहाँ दो टर्म्स बनेंगी ना, वो इन्हीं में से दो बनेंगी, यानी कि इनको किसी भी तरह पे आपस में मल्टीप्लाई करके लेनी ही हमने सारे फैक्टर्स हैं, बट उनकी जो हमारे वो होंगे ना ग्रुप बनेंगे, वो कुछ अलग टाइप से बनेंगे। अब देखिए ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 45 भी आए। तो आप ध्यान देंगे, देखिए अगर हम 2 इंटू 2 4 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 4 3 12 हो जाएगा। 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 36। तो 36 तक तो हम एक ले लें, और अगले दोनों को यूज आपने सारे फैक्टर्स का यूज करना है, लेकिन 2 पेयर्स में। तो 3 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 9। अब आपको यहाँ बना बना के देखना होगा, मैं आपको डायरेक्ट एक बार बता देती हूँ। आपने क्या किया, 1 2 3 4, पहले 4 फैक्टर्स को तो एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 आपका आ गया, और लास्ट दोनों को एक अलग ग्रुप में ले लिया, यानी कि 3 इंटू 3 9 हो गया। अब देखो 36 और 9 दोनों को अगर हम माइनस का ही 36 ले लें, माइनस का 9 ले लें, यहां से हमारे पास माइनस माइनस तो प्लस होता है, और 36 और 9 क्या बन जाएगा, 45 बनेगा। 45 बन रहा है, माइनस का 45। अब माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए 36 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 324 भी आएगा, क्योंकि ये सारा है 36, ये सारा है 9। अब इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करके ही तो 324 आएगा। तो यानी कि हमने ऐसे इनके दो पेयर्स बना लिए, और इन दोनों पेयर्स को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो पहली टर्म एज इट इज लिखेंगे, दूसरी टर्म की जगह हम लिख देंगे माइनस का 36x माइनस का 9x, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन है, तो थर्ड टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे इक्वल्स टू 0। x यहां पर हमारे पास ऐसे आ जाएगा, तो x हम कॉमन रखेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 36, और बाहर यहाँ 9 ले लेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाएगा x माइनस 36, क्योंकि माइनस का साइन बाहर है, अंदर की सारी टर्म्स हमारी चेंज हो जाएंगी, जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे अंदर। अब हमारे पास दो अगर हम टर्म्स यहाँ बना ले तो हमारे पास बनेगी एक x माइनस 36, एक x माइनस 9। अब आप इन दोनों को इक्वल्स टू में रखेंगे 0 के, x माइनस 3 को अलग, 36 को अलग से 0 के साथ रखेंगे, तो यहाँ आकर ये प्लस का बन जाएगा। सेम इसी तरह दूसरी साइड आकर ये भी आपका प्लस का साइन बन जाएगा। यहां से आपने क्या फाइंड आउट कर लिए, ये दोनों रूट्स आपके निकल कर आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आप लिख देंगे 9 एंड 36 आर 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आपके पास यहां निकल कर आ गए। अब देखिए सेकंड जो इसका पार्ट है, सेम इसी तरह फर्स्ट एग्जांपल के अंदर सेकंड वर्ड प्रॉब्लम में आपको यहां तक सिखाया गया है, यानी कि आपने सीख ली कैसे इसे फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब इसे सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह देखिए 750 हमारा मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, आता है, तो 750 के हम यहाँ पर फैक्टर्स बना लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर है, आप एकदम से नहीं कर पाए। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे बार 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 तो आपको देखते ही समझ आने लगेगा कि इसके ये दो पेयर्स बना ले, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से तो ये आता है, और प्लस माइनस करने से 55 आ जाएगा। लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपके पास बाय चांस पेपर में कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो आपका डायरेक्ट क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल कर देख लेने हैं। तो 2 से इसका करते हैं, 5 स्टार्ट कर देते हैं बेटा, 5 तो यहां पर 5 आ जाएगा 0, देन 5 0, तो ये हमारे पास इसके बन गए फैक्टर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ प्लस माइनस करने से हमें 55 चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई करने से तो हमें पता है 750 हमारा आ ही जाएगा, हमें सबको यूज करना है। तो अब इन जो सारे फैक्टर्स है ना, इनको दो फैक्टर्स में बदलना है, आपको दो पार्ट बना लेने, और ऐसे पार्ट जिनका जो है प्लस माइनस करने से आ जाए आपके पास 55। तो प्लस माइनस करने से 55 आए, ऐसी कौन सी टर्म होगी, तो 5 5 25, दो टर्म तो यहां तक ले लेते हैं। आगे देखिए 5 3 15, 15 2 30। अब देखो 30 और 25 दोनों को प्लस करने से क्या आता है, 30, और ये आ गया आपका 55 आ गया प्लस करने से।
तो अगर 55 आ रहा है तो यही दोनों हम टर्म्स यहाँ बना लेंगे, एक इन दोनों की, एक इन तीनों की, और ऑब्वियसली इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इन सारी टर्म्स का, इन सारे फैक्टर्स का यूज करके ये दो बने हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आपका 750 अगेन आएगा। तो अगर आएगा, आपको कुछ भी चेक नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि प्लस माइनस करने से 55 आ रहा है। तो आपने क्या करा, माइनस का ही 30 ले लिया, माइनस का 25, क्योंकि साइन हमारे पास माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। तो यहां से देखिए 25 और 30, तो x को हम स्क्वायर को एज इट इज रख लेंगे, 25x माइनस 30x, तो प्लस का यहां आ जाएगा 750 इक्वल्स टू 0। x को कॉमन रखेंगे, x माइनस 25 अंदर आ जाएगा, माइनस के हम यहाँ पर 30 को कॉमन रख लेंगे, तो अंदर हो जाएगा x, यहाँ 30 में से बचेगा, और जब हम इसको 30 से यहाँ पर 30 तो हमने बाहर ले लिया, तो बचेगा हमारे पास यहाँ 25, क्योंकि 30 और 25 की मल्टीप्लाई करने से ये आता है, 30 बाहर ले लिया, 25 अंदर आ जाएगा। साइन चेंज हो गई, क्योंकि साइन में बाहर जो है माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज हो गए, जो माइनस का था वो पॉजिटिव बन गया, जो प्लस का था वो माइनस बन गया। अब आपके पास x माइनस 25 एक टर्म बन गई, एक यहाँ आपके पास ब्रैकेट बन गई, दूसरी ब्रैकेट में आ गया x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब जब दोनों को 0 को इक्वल रख के देखेंगे, तो देखिए आपके पास आ जाएगा x जो है यहाँ आकर 25 बन जाएगा, और दूसरी साइड जाके ये नंबर आपका 30 हो जाएगा। तो 25 एंड 30 आर टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां देखिए, आपको सेकंड क्वेश्चन में यही बोला गया था, ये एग्जांपल 1 वाले आपको सॉल्व करने हैं। उसके अंदर आपके पास 2 ही वर्ड प्रॉब्लम थी, और दोनों मैंने आपको यहाँ करा दी हैं। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। अब आपको क्या करना है, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पर आपको बनानी है, और उसे सॉल्व भी करना है, उसके जीरोस भी निकालने हैं, यानी कि उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। अब आपको बोला गया आपके पास दो नंबर हैं जिनका सम यानी कि प्लस करें तो 27 आता है, एंड प्रोडक्ट करें, उन दोनों का मल्टीप्लाई करें, देन आपके पास आ जाता है 182। अब आपको क्या करना है, फाइंड टू नंबर्स, वो दोनों नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए, जिनको हमने फाइंड आउट करना होता है उसे ही हम लेट करके अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट वन नंबर इज, मान लेते हैं पहला नंबर जो है इक्वल्स टू x है। अगर एक नंबर आपके पास x है और दोनों नंबर का जोड़ जो है वो 27 है, तो सेकंड नंबर क्या निकल कर आ जाएगा, देन सेकंड नंबर जो आपका आ जाएगा वो 27 माइनस x आ जाएगा, क्योंकि दोनों का प्लस 27 है। एक नंबर x है तो आप 27 में से जब x को माइनस कर देंगे तो आपका सेकंड नंबर निकल कर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये मान लिया हमने, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इज दिस, अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि x इंटू मल्टीप्लाई में 27 माइनस x, इन दोनों की जो है मल्टीप्लाई हमें दी हुई है 182। अब हमें यहां पर दी हुई है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो की है 182। अब मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। यहां से अगर हम इसे बिल्कुल सही उसकी फाउंडेशन बना दे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो यहां बनेगा, यहाँ x स्क्वायर आगे आ जाएगा, फिर x सिंगल x वाली टर्म, फिर उसके बाद माइनस 182 क्योंकि इक्वल्स टू के इधर आ गया, अब इक्वल्स टू के बाद आ गई 0। तो यहां से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब इस माइनस को भी यहां से हटा देते हैं, तो माइनस को हटाने के लिए माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर सारे साइंस उल्टे हो जाएंगे, जो माइनस का था वो प्लस का बन गया, जो प्लस का था वो माइनस का बन गया, सारे साइंस पलट गए, इक्वल्स टू 0। माइनस को 0 के इधर ले जाएंगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 0 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि खाली माइनस है तो इसका मतलब इसके साथ -1 है। अब 0 के, अब इसको इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे तो 0 के नीचे -1 आ जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा पूरा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बची ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 182। अब हमें नहीं पता 182 किन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, और जिससे 27 भी बन जाए, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर एक एलसीएम लेकर देख लेंगे। तो 2 से जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 91, फिर 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13, 7 और 2, हमारे पास ये 3 इसके फैक्टर्स बन गए। अब देखिए, हमें प्लस माइनस करने से चाहिए 27, मल्टीप्लाई करने से चाहिए 182।
तो अब हम क्या करेंगे, 7 2 जा 14, 7 और 2 जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा और एक 13। 14 और 13 दो ऐसे पेयर हैं, 14 और 13 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27। तो हम यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस साइड सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब हमने फैक्टर्स बनाए तो हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 7 2 जा 14 और एक 13, इन दो को बना लिया 14 और 13। तो 27 की जगह हम लिख लेंगे माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का 14 और 13 27, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 माइनस माइनस प्लस, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब यहां हम x को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 14, यहां से हम माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x और प्लस का साइन जो है माइनस का बन जाएगा क्योंकि साइन बदल जाते हैं, तो अंदर आ जाएगा माइनस का 14। तो ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो गई, दूसरी ब्रैकेट बन गई x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब ऐसे ही हम यहां दोनों को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, जब x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो यहां से हमारे पास एक वैल्यू x की आ जाएगी 13 और अगली वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी 14। तो यही दोनों इसके हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो लास्ट में लिख देंगे, सो 14 एंड 13 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों हमारे पास रूट्स निकल कर आ गए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है, दो लगातार पॉजिटिव नंबर्स जिनमें क्या कहा गया, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिन दोनों के स्क्वायर का सम 365 आता है। तो देखिए कैसे हम करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे अगेन जहां से हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर तो हम मान लेते हैं हमारे पास है x। अब क्योंकि दोनों लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों लगातार हैं, तो एक अगर x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। लगातार में यही होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 2 3 4 5 6 ये लगातार होते हैं, तो हर एक में एक प्लस होता जा रहा है। तो अगर एक x है तो देन द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू, सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। अब हमने दोनों नंबर से यहां लेट कर लिए। अब इन्होंने बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि ये बात बोली गई है, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का दोनों का सम जो हमें बताया गया वो है 365। यहां से हम क्या फाउंड कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में आ जाएगा ये 2ab इक्वल्स टू 365। जब सॉल्व करेंगे देन आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। अब एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 2x स्क्वायर। अब यहां पर 2x है अगेन आपके पास, तो प्लस में आ जाएगा 1 और माइनस 365, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा 364, क्योंकि एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा 364। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब आप और छोटा करने के लिए आप जितना छोटा करना चाहे उतना करें, जहां तक कॉमन चीजें आती रहेंगी आप छोटा कर सकते हैं। आप कॉमन यहां से क्या निकल सकता है, 2 सब में है, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, जब 2 को यहां से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 को इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 182 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 जो है वो इक्वल्स टू के इधर आगे इसके डिवाइड में हो जाएगा, जो कि पूरी टर्म फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से 2 खत्म हो जाएगा, आपके पास ओनली क्या बचेगा, ये टर्म बचेगी आपके पास यहाँ। जब आप 2 को कॉमन ले लेंगे, यहां से देखिए आपने 2 को कॉमन ले लिया, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची वो सिर्फ बची इतनी 2, क्योंकि इसके नीचे जाके 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। अब अगेन आपके पास 182 है, लास्ट क्वेश्चन में भी आपके पास क्या था, 182 था, तो उसके क्या बने थे फैक्टर्स, जब हमने बनाए थे 182 के, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बने थे
2 7 और 13 यानी कि 7 2 जा 14 और एक 13, तो 14 और 13 दो हमारे बने थे। अब हमारे पास 14 और 13 से क्या प्लस का x आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 14 प्लस के x का मतलब है यहाँ पर 1 है हमारे पास, ठीक है, तो 1 आना चाहिए। तो 14 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, यस आएगा। तो देखिए साइंस को हम इनके अकॉर्डिंग ले लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस का 14x ले लेंगे और माइनस का 13x ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पॉजिटिव साइन है, साइन बड़ी वाली नंबर के साथ वाला आता है, तो बड़े नंबर को हम प्लस का ले लेंगे, छोटे नंबर को 13 ले लेंगे। तो 14 में से 13 गए, x आ गया आपके पास, यानी कि 1 आ गया। अब 14 को 13 से जब हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, और प्लस माइनस माइनस का 182 आएगा। तो सारी हमारी जो शर्तें हैं वो फॉलो हो रही हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है टर्म। अब x को कॉमन ले लोगे तो x प्लस 14 यहां से आ जाएगा, और माइनस में 13 इधर रख देंगे, माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा x, और माइनस है तो यहाँ पर साइन बदल जाएगा, प्लस 14 आ जाएगा, क्योंकि 13 बार है, 13 इंटू 14 182 ही होता है, इक्वल्स टू 0 x प्लस 14 x माइनस 13, ये दो हमारी यहाँ पर टर्म बन गई। तो अब देखिए इक्वल्स टू 0, तो आप देखना है आपको x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको क्या निकालना है, यहाँ पर 14 माइनस का 14 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 13 आ जाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, हमने एक गलती कर दी। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो पूछा गया था, जो क्वेश्चन के अंदर था फाइंड टू नंबर्स, नंबर्स हमें पूछे गए थे, बट हमने क्या किया, रूट्स निकालकर यहां तक छोड़ दिया था, जो मैं अभी आपको कंप्लीट कराऊंगी दोबारा से इस क्वेश्चन के बाद। और देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताने हैं। तो यहां तक हमने रूट्स तो निकाल दिए, अब हमें तो पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। तो आपको क्या करना है, अब पॉजिटिव इंटीजर की बात है तो यानी कि नेगेटिव वाला आप नहीं लोगे रूट, क्योंकि माइनस का रूट आप x की वैल्यू को नहीं ले सकते। यहां पर आपको पूछा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जो कि है x और दूसरा है x प्लस 1। तो एक तो आपका पॉजिटिव फर्स्ट नंबर, देन फर्स्ट जो है आपका वो नंबर तो हो जाएगा 13, क्योंकि x की वैल्यू आ गई 13 और आपके पास वो है x इक्वल्स टू x। देन सेकंड जो नंबर, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा आपका, सेकंड इंटीजर आपका आ जाएगा x प्लस 1 है, तो यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो यहां आंसर में आपके पास जो पूछा गया, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस, जिनके स्क्वायर का सम है ये आ जाता है 365। तो वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक है 13 और दूसरा है 14। ये दो नंबर्स आपके यहाँ पर फाइंड आउट हुए हैं। हमें रूट्स नहीं निकालने, रूट्स निकालने के बाद किसी एक रूट का यूज करके हमें ये टू नंबर्स यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। और थर्ड क्वेश्चन में भी हमने यही गलती करी है, जिसे हम अभी क्लियर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया था फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमने क्या किया था, रूट्स तक तो हमने निकाल लिया था, एक्स की दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ आ गई थी, बट यहीं तक क्वेश्चन नहीं था। इसके आगे हमें क्या निकालना था, फाइंड टू नंबर्स, हमें टू नंबर्स भी निकालने थे। वैसे तो देखिए आपका आंसर भी निकल चुका है, यहीं से ही निकल कर आता है, बट जब तक आप इनमें नहीं अप्लाई करेंगे आपका कैसे आंसर आ सकता है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो आपका एक्स, अब x इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए आपने x को 13 मान लिया, तो देन वन नंबर, जो वन नंबर है, पहला वाला नंबर है 1 नंबर इज इक्वल्स टू 13। तो अब दूसरा नंबर क्या था आपका, सेकंड नंबर था 27 माइनस एक्स। तो सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि x को ले लिया हमने 13। जब 27 में से 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14। तो एक नंबर आपका निकल गया 13 और दूसरा निकल गया 14। अब आप सोचेंगे मैम ने x को 13 ही क्यों लिया, ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ली, तो आप ये भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अगर आपका एक नंबर 13 है तो दूसरा 14 निकल गया। अगर आप x को 14 ले लेते तो 27 माइनस 14 करते तो यहाँ 13 आ जाता। एक नंबर कोई भी, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड, आपका एक नंबर 13 आ जाएगा और दूसरा 14 आ जाएगा। जब इन दोनों आप इन चीजों को यूज करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल यही निकल कर आएगा। बट इसके आगे भी आपको करके दिखाना है। देन वन नंबर इज x
और दूसरा है 27 माइनस एक्स। तो कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर में यही दोनों नंबर्स आपके निकल कर आएंगे। आप इन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला है हुज सम इज 27, जब इन दोनों का सम करेंगे तो 27 आना चाहिए, और जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो आप यहां से इन्हें वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। तो इतना पार्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन का रह गया था, जो हमने अब कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नाउ चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस के 7 सेंटीमीटर कम जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है। इफ द हाइपोटेन्यूज, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। आपको दोनों साइड्स यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ये तो देखते हैं, पहले मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम से इसे समझा देती हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपका कुछ इस तरह होगा। देखिए, तो इन्होंने कहा द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इसका एल्टीट्यूड जो है ये होता है इसका एल्टीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। तो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस अगर हमारे पास x मान ले हम, अगर हम x है बेस, तो हाइपोटेन्यूज ये हमारा एल्टीट्यूड कितना है 7 कम है, तो x माइनस 7, यह बोला गया 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, ये हमें हमारे यहाँ पर 13 दी गई है। फाइंड द अदर टू साइड्स, आपको अगली दोनों साइड्स को जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं लेट इट्स बेस, तो लेट कर लेंगे बेस इक्वल्स टू एक्स, देन एल्टीट्यूड जो है हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर सब में लगा सकते हैं। अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है, राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी कि इन दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला है जो कि आपने बहुत छोटे से करते आ रहे हो, आपको अच्छे से पता है। बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो यहां से हमारे पास क्या निकल कर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स किसके है, 13 के स्क्वायर के। तो यहां से सॉल्व करेंगे अगर हम, तो a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 7 और 2 को यहां देखिए ये बन गया माइनस 2ab इक्वल टू, जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169। यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करने से आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब माइनस का 2 इंटू 7 14x, तो माइनस 14x। अब यहां प्लस का 49 है और माइनस का हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 0। अब 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 120। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 14x, तो माइनस का ही आ जाएगा 120, क्योंकि 169 में से 49 को यहां माइनस कर देंगे, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब तीनों में यहां पर हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई इस क्वेश्चन की, ये आपकी बन गई यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे हमें सॉल्व करना है। तो अब ये काम मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही रही हूँ। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स रहते थे, वो आपको करने हैं, और साथ ही साथ इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको रूट्स निकाल कर आपको ये x और एल्टीट्यूड ये दोनों साइड्स जो है फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो रूट्स निकल कर आएंगे आपके पास, उनमें से आप दोनों में से, अगर वो दोनों आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास रूट्स जो है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाता है, तो आपको पॉजिटिव वाले रूट का यूज करना है। x की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी, वो तो आ जाएगा बेस, और जो एल्टीट्यूड है बेस में से माइनस कर देंगे 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड आपको निकालनी है। पहले इसके रूट्स निकालो, रूट्स में से पॉजिटिव वाली वैल्यू का यूज करके ये दोनों साइड्स निकालो, क्योंकि एक तो हो जाएगा सेम वही जो आपका x निकलेगा यानी रूट निकलेगा, दूसरी साइड आपको उसमें से 7 माइनस करके निकाल देनी है। तो इसे आप खुद से घर पर अपने ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी आपसे नहीं होता देन उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना।
मैं यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू उसे सॉल्व करा दूंगी। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री इन अ डे। एक दिन के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री वो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो जिस दिन ये बात नोटिस की जा रही है ऑन दैट डे, उस दिन जो पर्टिकुलर डे में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, यानी कि हर एक दिन हर रोज जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, 3 more than twice the number of articles। यानी कि जिस दिन वो ये बात कह रहे हैं उस दिन के जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल जितने भी बना रहे हैं, 3 more than twice, उन नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस का 3 प्लस जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक दिन में जो वो बना रहे हो ना पर्टिकुलर डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो उस दिन की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताई जा रही है वो है ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने हैं कितने हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बतानी है कितनी है। तो हम यही सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू एक्स। हमारे पास एक्स आर्टिकल्स है मान लेते हैं टोटल। तो अब लेट द देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें क्या बात बोली गई थी कि ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या है ऑन अ पर्टिकुलर डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles। twice the number of articles यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स का तो twice और 3 more than, यानी कि ये हमारी जो है ईच आर्टिकल की कॉस्ट यहाँ हमें इस क्वेश्चन के थ्रू बताई गई है। यहाँ देखिए लाइन, ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो उस दिन मान लेते हैं हम एक्स आर्टिकल्स हमने बनाए थे, यहाँ बना रहे थे, तो उसका ट्वाइस का 3 ज्यादा हमारी यहाँ पर नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आई है। अब हमें बोला इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी लगी वो थी ₹90। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कैसे निकाल सकते हैं, अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल की कॉस्ट है इतनी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, एक आर्टिकल की जो है आपकी कॉस्ट है वो इतनी आ रही है और सारे आर्टिकल्स आपके एक्स हैं, तो टोटल कॉस्ट आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। एक्स सारे आर्टिकल्स को एक कॉस्ट से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आर्टिकल की कॉस्ट है इतनी, तो सारे आर्टिकल्स की कॉस्ट हो जाएगी एक्स इंटू दिस नंबर। तो ये आपकी दी गई है ₹90। तो यहां से आप एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो इन दोनों की जब आप आपस में देखिए आपको यही बोला गया है, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 3x, और 90 को जब आप इधर ले आएंगे -90 इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपको ये बहुत बड़ा आपको वर्ड प्रॉब्लम नजर आ रहा है, जितने बड़े होते हैं ये आपके वर्ड प्रॉब्लम, मीनिंग में आपके पास उतना ही छोटा मीनिंग होता है, उसे बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। एक एक लाइन को बहुत स्मूथली पढ़ते जाइए और उसका मीनिंग समझते जाइए, और आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें, तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है जो आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वहीं से हमने आंसर स्टार्ट कर दिया। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल की कॉस्ट वाली बात भी इन्होंने यहाँ कही गई है, ध्यान से पढ़िएगा। तो 2 लाइन में देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके दिखाया। अब आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, तो आप खुद से करके देखेंगे। उसके बाद आपको जो आपके वैल्यूज आएंगी एक्स की 2 रूट्स निकल कर आएंगे। जो आपका पॉजिटिव रूट होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, अगर एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले का यूज करके एक्स आपका निकल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकल जाएंगे। उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू को इसमें रखकर, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल कर आ जाएंगी। तो आपको यही दोनों फाइंड आउट करनी थी। इसे आप अब कंप्लीट खुद से अभी कर लीजिएगा, ताकि आपके माइंड से बिल्कुल भी स्लिप ना हो। तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 2.4 जो है फुली कंप्लीट हो जाती है। आने वाली वीडियो में हम अपने इसी चैप्टर को आगे की तरफ ले जाएंगे।
तब तक के लिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।